ओम कुष्मांडाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां कुष्मांडा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, माँ को कौन सा प्रिय भोग लगाना चाहिए, माँ के मंत्र कौन से पढ़ने चाहिए, माँ की कथा क्या है, साथ ही माँ की आरती किस प्रकार से है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक भी कहते हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का नाश करती हैं और उन्हें धन और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इनकी उपासना से रोग शोक दूर होता है, आयु और यश में वृद्धि होती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा। मान्यता है कि माँ को कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आपको इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद माँ के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करें। तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें या फिर नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माँ के दोनों ही रंग प्रिय हैं। उसके बाद आप जो है माँ का पूजन करें। तो आपने अपने घर पर जो भी माँ की चौकी स्थापित की है, आपको वहीं पर पूजन करना है। आपको अलग से कोई चौकी नहीं लगानी है। आपको यहीं पर माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए पूजन करना है। तो चौकी पर जो भी आपने पिछले दिन पूजा की थी, जो भी फूल हो, प्रसाद हो, उसको आप हटा दीजिए और आप बर्तन वगैरह जो भी पूजा के हैं धुल लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले माँ को स्नान करवाएं। आपको माँ को उठाना नहीं है। कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं तो ऐसा नहीं है आपने उठा के फिर स्नान करवा के फिर रख दिया। स्थापना का मतलब होता है स्थापित कर दिया है। माँ को 9 दिनों के लिए एक जगह पर स्थापित कर दिया है। आपको वहीं पर भाव स्वरूप माँ को स्नान करवाना है। गंगा जल और जल मिला लें उससे। तो सबसे पहले भगवान गणेश को स्नान करवाएं, फिर माँ को, कलश को और नवग्रह वहाँ पर भी थोड़ी सी जल की छींटे देकर भाव स्वरूप स्नान करवाएं। उसके बाद सभी को रोली का तिलक करें। उसके बाद अक्षत अर्पित करें। उसके बाद जो है भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें, माँ को पुष्प अर्पित करें। तो माँ का प्रिय पुष्प है गुड़हल का, तो माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। लाल रंग के जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो माँ को अर्पित करें। पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं आप। जो भी कलश आपने रखा है वहाँ पर भी पुष्प अर्पित करें। तो इस प्रकार से पूजन पुष्प अर्पित करने के बाद आपको माँ को भोग अर्पित करना है और दीपक जलाना है, धूप जलाना है। तो भोग में माँ को मालपुआ अधिक प्रिय है, तो मालपुए का भोग लगाएं माँ को इस दिन। या फिर आप पेठे का, जो केसर युक्त पेठा आता है पीले रंग में, उस पेठे का माँ को भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ को मालपुआ या फिर पेठा का भोग लगाएं इस दिन। माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है मालपुआ। और माँ को भोग लगाने के बाद आपको माँ से कहना है कि माँ मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। उसके बाद आपको माँ को पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा देकर माँ का उसका भी भोग लगाना है। आपको एक बात का याद रखना है कि आप नवरात्रि के दिनों में जो भी भोग माँ को लगाते हैं उसके साथ आपको पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा जरूर लगाना है। वो मैं आपको रोज़ की वीडियो में बताती हूँ। तो इस प्रकार से माँ को भोग अर्पित कीजिए और माँ के मंत्रों का जाप करते रहिए। माँ के स्वरूप को ध्यान में करते रहिए। तो आइए जानते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। तो माँ कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली जप माला है। इन सभी चीजों के साथ माँ के एक हाथ में अमृत कलश भी है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से माँ का जो स्वरूप है उसको अपने मन में ध्यान करते हुए माँ का पूजन करें। उसके बाद आप माँ के मंत्रों का भी जाप करें। तो माँ के मंत्र हैं, तो माँ का पूजा मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। तो आप जब भी पूजा करते रहें तो माँ के इस मंत्र का जाप करते हुए ही पूजा करें।
कभी भी चुप रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करते हुए माँ के ध्यान मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो जाप आप अपने अनुसार कर सकते हैं, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार। तो जैसा आपके पास समय है, जैसी आपकी श्रद्धा है, तो उसके अनुसार आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ की पूजा जितनी ज़रूरी है, उतने ही ज़रूरी माँ के मंत्र भी हैं, माँ की कथा को भी सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा करें। और फिर आप हाथ में छोटा-सा आप हवन डालें, अटकंडी जो है, उपले जो होते हैं उसको जला लीजिए। उस पर आप जो है हवन सामग्री से माँ का मंत्र का जाप करते हुए आहुति दीजिए। और जो भी आपने माँ को भोग प्रसाद लगाया है, उस भोग प्रसाद को उस हवन कुंड में आप अर्पित करें। कहते हैं कि माँ इन 9 दिनों में इस हवन के जरिए ही भोग प्रसाद सब ग्रहण करती हैं। तो आप हवन में आहुति दें, उसी में भोग प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर माँ की कथा को सुनें। तो आइए माँ की कथा को शुरू करते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले माँ के चरणों का ध्यान करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सृष्टि की रचना में असमर्थ थे। पूरी सृष्टि में केवल अंधकार ही अंधकार था। कोई जीवन नहीं था और ना ही कोई शक्ति काम कर रही थी। सभी देवताओं ने इस कठिन समस्या का समाधान ढूंढने के लिए माँ दुर्गा की ओर रुख किया। तब माँ दुर्गा ने अपने कुष्मांडा रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने प्रकट होकर सृष्टि का निर्माण किया। कुष्मांडा शब्द का अर्थ होता है कुष्म यानी कि तरंग, और आड़ा का होता है अंडा, अर्थात वह देवी जो ब्रह्मांड के अंडे के रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण इन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा देवी की जय। तो इस प्रकार से माँ की कथा पूर्ण हुई। आपने जो हाथ में पुष्प लिए हैं उन्हें माँ के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद माँ कुष्मांडा देवी की आरती करें। तो आइए अब करते हैं माँ की आरती। तो इस प्रकार से आप पूजन करके माँ के मंत्रों का जाप करके माँ की आरती करें। आप आरती के बाद भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं और आप आरती से पहले भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आइए माँ की आरती करते हैं। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, साकंबरी माँ भोली भाली। साकंबरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे। भक्त कई मत वाले तेरे, माँ भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। माँ स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी बिनती सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। पूर्ण करो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेंगी अरज हमारी। क्यों न सुनेंगी अरज हमारी। तेरे दया दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। माँ मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीस झुकाए। भक्त तेरे दर शीस झुकाए, माँ भक्त तेरे दर शीस झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा देवी की जय। प्रेम से बोलिए माँ शेरावाली मैया की जय। तो इस प्रकार से माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, माँ के भोग कौन से हैं, माँ की कथा, साथ ही माँ की आरती पूर्ण हुई।
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय प्रतिदिन सुनाए जा रहे हैं, तो आप लोग उन्हें भी सुन सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।